90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम भी तशरीफ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था, ज़हन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहू अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा, उठो कोई मेरे मुकाबले में। तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाए। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज़ जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तू जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूं। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब हंजे में पंजा। लोग तो ये समझते हैं बीवी खेलने का नाम है, बीवी सिर्फ और सिर्फ मजे लेने का नाम है, एक मशीन का नाम है, अपने घरों के काम काज कराने वाली बांदियों का नाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा और उसका जिस्म जब मिलता है तो यूं समझ लो अब जिस्म दो होंगे लेकिन जान एक हो जाती है। और वही हकीकी जिंदगी है। जिनकी जिंदगियों में इस तरह की मोहब्बत नहीं, वो जहन्नम बन जाती है दुनिया में। शोहर छोटी छोटी बात पर औरत के पीछे लगा हुआ है, औरत छोटी छोटी बात पर मर्द के सर पर चढ़ी हुई है। कौन सी खाक जिंदगी गुजार रहे हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमानों की खबर दी, हजरत खदीजा ने कबूल कर ली। यह और बात है कि वो अल्लाह के रसूल थे, उनकी हर बात तस्लीम करना जरूरी, लेकिन वो हमारे लिए नमूने अमल भी हैं। अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए फरमाया तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। औरतों को चाहिए कि वो माँ खदीजा के अखलाक को सीखें, अपने शौहर के साथ कहां कहां खड़ा होना चाहिए। और मर्दों को ये चाहिए कि अपनी बीवियों की मुआसात, उनकी गम के मुतालिक उनके हालात की खबरगिरी कैसे किया जाए। जब बीमार हो जाए औरत तो तुम्हारे ऊपर यह फर्ज है मेरे अजीज कि उसकी तीमारदारी करो। आज कितनी बुरी रस्म है, कितना बुरा रिवाज है। जैसे औरत बीमार हो जाए उसे भगा दिया जाए, जाओ अम्मा के पास मायके में चली जाओ, जब ठीक ठाक होना तो आ जाना। तुमने उससे जो कबिलतू कहा था, निकाह में कबूल किया था, क्या सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें कबूल किया था? यही हाल अगर तुम्हारे साथ हो जाए, निकाह कर लिया, 4 महीने के बाद तुम्हारा पैर सड़ गया, क्या करेगा, क्या करोगे? मेरे अजीजों, जिंदगी में दोनों किस्म के मामलात मैंने देखे। बाज वो औरतें हैं जो अपने मर्दों की माजूरी के जमाने में भी उनके साथ लगी रही और वो जन्नती औरतें हैं। और इसी तरह बाज वो मर्द हैं जिन्होंने औरतों की बीमारी में भी उनका साथ दिया। मैं जानता हूं ऐसे मामलात। मेरे सामने एक मामला ऐसा आया था जो दिल दहला देता है। मैं अक्सर बच्चों से कहा करता हूं, यह हकीकी वाकया है मेरे अजीज, चंद सालों पहले का हकीकी वाकया। शौहर और बीवी नई नई जिंदगी थी, शादी के बाद दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक
بیوی کو ایک بیماری شروع ہو گئی, ایسی بیماری کے چہرے پر برے داغ آ گئے, بڑی بڑی پھنسیاں ہوتی, پھٹ جاتی اور زخم ہو رہا تھا, دیکھنے کی قابل نہیں رہ رہی. ایک دن شوہر باہر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. شوہر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اس کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھیں جا چکی تھی, نابینا ہو گیا. اس کو گھر لایا, خاتون اس کی تیمارداری کرتی رہی, عیادت کرتی رہی. صحیح ہو گیا لیکن پکڑ کر کے چلانا پڑتا تھا. لیکن بیوی کی بیماری ایسی تھی کہ دن بدن وہ گلتی جا رہی تھی, گھٹتی جا رہی تھی, اور وہ داغ بھی بڑھتے جا رہے تھے. لیکن اس کے لیے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر اسے دیکھ نہیں رہا ہے. عورتیں تو یہی چاہتی ہیں نا کہ اگر میری بدنما کوئی چیز ہو تو کم سے کم میرے مرد سے چھپی رہے. تو اسے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر دیکھ نہیں رہا ہے, آنکھیں جا چکی. اسی حالت میں اس کی تقریباً 2 سال یا 3 سال گزر گئے. 2-3 سال کے بعد عورت کو ڈاکٹروں نے کہا بھی تھا کہ یہ بڑے خطرناک مرض میں ہے, اس سے علاج مشکل ہے, اس کا علاج مشکل ہے. 3 سال یا قریب اتنے سالوں میں عورت کی وفات ہو گئی, عورت انتقال کر گئی, اور لوگوں نے جنازہ اٹھایا, دفن کیا. مرد جو تھا بڑا غمگین کہ ہاتھ پکڑ کر روزانہ اٹھاتی تھی, چلاتی تھی, پھراتی تھی, کھلاتی تھی, سب کچھ. جب جنازہ چلا گیا, لوگ آئے تو دیکھا کہ مرد خود سے اپنے گھر میں اندر جا رہا ہے, برتن لا رہا ہے, گلاس لا رہا ہے, خود سے سارے کام کر رہا ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں, سب چیزیں. محلے والوں نے پکڑ کر کے کہا تجھے سب دکھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا, میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا. 3 سال سے تو صرف میں نے اندھا ہونے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا تھا, صرف اس لیے کہ میری بیوی یہ سوچ رہی تھی کہ میرے چہرے پر بدنما داغ ہے, میرا شوہر مجھے کہیں چھوڑ نہ دے. میں نے اس کی فیلنگ کو برقرار رکھنے کے لیے اندھے ہونے کا ناٹک. فرماتے صحابہ نہ بات کر رہے تھے, اور بات یہ کر رہے تھے کہ یار لوگوں کو گناہوں سے کیسے روکا جائے, لوگوں کو گناہوں سے گفتگو. صحابہ یہ کر رہے تھے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بیٹھے تھے اور جو گفتگو کر رہے تھے کہ گناہوں سے پلاننگ جی ہوتی تھی. ان کی جو محفلیں ہوتی تھی نا بیٹھ کے, وہ خوش گپیاں نہیں ہوتی تھی, بلکہ وہ تبلیغ کی, جد و جہد کی, لوگوں کو برائی سے منع کرنے کے لیے بیٹھتے تھے, اس پر منصوبہ بندی کرتے تھے, پلان کرتے تھے, آگے ترتیب دیتے تھے. گفتگو ہو رہی تھی تو اب آپس میں بات ہونے لگی کہ کون سا گناہ زیادہ برا ہے جس پر سب سے پہلے کام کیا جائے. تو دور ایک صحابی بیٹھے تھے, ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر. ایک عبداللہ بن عمر ہے اور ایک عبداللہ ابن عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر دور بیٹھے تھے, بڑے سمجھدار, سیانے, باریک بین آدمی تھے. تو حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے سے کہنے لگے جا عبداللہ ابن عمر سے پوچھ کے آ کہ سب سے سخت گناہ کون سا ہے. توجہ ہے میرے بھائیو, ادھر دیکھیے گا میری جانب, پوچھ کے آ کہ سخت گناہ کون سا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب عبداللہ ابن عمر گئے تو جا کے کہنے لگے کہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے زیادہ وقت گزارا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو بتلائیے برا گناہ کون سا ہے, سب سے سخت گناہ, تاکہ سب سے پہلے اس پر پابندی لگائی جائے, اس پر محنت کی جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے صحابہ کو جا کے بتا دو کہ سب سے برا گناہ شراب پی جائے, سب سے برا گناہ, اور یہ ام الخبائث برائیوں کی جڑ ہے, گناہوں کی ماں ہے, یہ بنیاد ہے, باقی گناہ اسی سے شروع ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے آ کے بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے خود جاتے ہیں, ان کے پاس خود جاتے ہیں, چونکہ ہم نے بات سننی ہے ہم خود جاتے ہیں اور ان سے جا کر کے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس تفصیل کا پتہ ہے نا تو اس کے پیچھے بھی کوئی تفصیل ہوگی جو میرے نبی پاک نے بیان کی ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس تفصیل کا بھی آپ کو پتہ ہوگا جو نبی پاک نے بیان کی ہوگی, اس بات کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے, جو پس منظر ہے. فرماتے ہیں کہ ہم اٹھے, عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے, ان سے جا کے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ تو فرمایا ہے شراب ام الخبائث ہے, تو اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے. عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا, یہ میں نے نبی پاک سے سنا ہوا ہے.
हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया शराब, ये नशा, ये बुराइयों की माँ है। और फिर हुजूर ने एक मिसाल बयान फरमाई। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल का एक वाकया है। एक खूबसूरत जवान था, एक औरत का दिल आ गया उस पर। ये याद रख लें, हम लड़कों को मना करते रहते हैं, लेकिन हमें घर की बच्चियों पर भी तवज्जो देनी होगी, हमें उनके खून पर भी निगरानी करनी होगी, हमें वहां भी गौर करना होगा। इसलिए कि अगर कोई बच्ची गुंजाइश ना दे तो मेरा ख्याल है कि लड़का जुर्रत करने की ताकत नहीं रखता, तो वहां भी उनकी अम्मा से कहे कि पाबंदी लगाए, बच्ची किसी का मोबाइल लेकर के कहीं उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रही, इस पौधे पर भी तवज्जो दे, दरख्त बनने से पहले इसकी भी निगरानी करे, ये भी बड़ा जरूरी काम है। औरत का दिल आ गया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते, उसने कोई बहाना लगाया, किसी को कहा कि उस नौजवान को बुला के लाओ, उसको कहो कि हमने कोई गवाही लेनी है तुझसे। वो नौजवान आया, एक कमरे में दाखिल हुआ तो अगले कमरे में ले गए, वहां दाखिल हुआ तो उससे अगले कमरे में ले गई, वो दाखिल हुआ तो इसी तरह 7 मुकफ्फल कमरों में ले गई। मेरे करीम रसूल, मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, सहाबा को समझा रहे हैं मीठे लबो लहजे में, फरमाते जब सबसे पिछले कमरे में ले गई तो एक लड़का बंधा हुआ था वहां रस्सियों से, शराब का प्याला पड़ा हुआ था। और बीबी कहने लगी, कोई गवाही शवाही नहीं लेनी, तुझे इसलिए बुलाया है कि तेरे ऊपर दिल आ गया है, अब मेरे साथ मुंह काला कर। तो वो जवान कहने लगा, नहीं, मैंने अपने नफ्स को पाक रखा हुआ है, मेरी नजर भी पाक है, दिल भी पाक है, और उसकी बरकत ये है कि रब ने मेरी रूह को भी पाक रखा हुआ है, तो मैं ये हरकत नहीं कर सकता। पाक लोग पलीत कामों की जानिब तवज्जो नहीं करते, मैं ये हरकत नहीं कर सकता। इकबाल ने अपने बेटे को दुआ दी थी, उसने कहा था, हया बाकी नहीं है ज़माने की आंख में, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, उसने कहा मैं नहीं करता। कहने लगी, चल फिर इसको कत्ल कर, इसको मैंने बांधा हुआ। उसने कहा मैं कत्ल क्यों करूं, मेरी क्या दुश्मनी है। कहा फिर शराब पियो, तो मैं शराब भी नहीं पीता। तो कहने लगी, अब तो मैंने तुझे अपने चुंगल में फांस लिया है, अब तू यहां से बच के जा नहीं सकता, और अगर तू बाहर जाएगा तो मैं शोर करूंगी, लोग जमा करूंगी, इसने मेरी इज्जत आबरू पे हाथ डाला है, तो तू बच तो नहीं सकता, एक काम तो करना पड़ेगा। महबूब फरमाते, उस नौजवान ने सोचा कि जिना भी बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, चलो अब मजबूरी है तो शराब पी लेता हूं। लेकिन वो समझा ना कि शराब तो बुनियाद है। उसने एक प्याला जो पिया, कहने लगा एक और दे दो, दूसरा पिया तो कहने लगा एक और दे दो। अब 3 प्याले 3 बोतलें शराब जो पी चुका तो खुमारी चढ़ गई। अब उस औरत के करीब जाने लगा कि मैं तेरे साथ जिना करूंगा। उसने कहा जब तक मैं करीब नहीं आने दूंगी जब तक तू इसे कत्ल न करे। उसने उसे कत्ल भी किया, जिना भी किया। तो महबूब फरमाने लगे, ये कत्ल और जिना जो हुआ है तो ये शराब की वजह से हुआ है। गोया शराब को जुर्म है जो कत्ल भी कराएगी, जो जिना भी कराएगी। और अगर आप नशई को देखें, अगर आप शराबी को देखें, तो क्या वो डकैतियां नहीं करता फिरता, वो चोरियां नहीं करता? नींद आ गई, वहां मत शूट कर रही हूँ, उसमें बीच में डाल दिया। भी है। हुजूर फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे। ये आप अंदाजा फरमाइए, सही मुस्लिम की हदीस है। और जरा हुजूर के समझाने का एक ये रंग भी है अल्लाह को मनाने का, एक ये अंदाज भी है उसकी बारगाह में गुजारिशात पेश करने का। ये भी एक तरीका हुजूर ने हमें बतलाया। अगरचे अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए, नेकियां जो छुपी हुई होती हैं वो कीमती होती हैं, वो कीमती चीजें होती हैं जो लोगों ने छुपा करके रखी होती हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया
तेज बारिश शुरू हो गई तो हुजूर फरमाते हैं वो तीनों बारिश से बचने के लिए एक गार में छुप गए। उनको पता है पुराने जमाने के अंदर गारें होती थी और लोग जब सफर करते थे लंबे तो पत्थरों और पहाड़ों के बीच में से सफर करते थे। वो गार के अंदर चले गए। अब चूंकि तूफान बहुत ज्यादा था, जब वो गार के अंदर चले गए तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह के आगे आके उसने गार को बंद कर दिया। अब इतना तेज और इस मजबूती के साथ वो पत्थर लगा और इतना सही फिट हुआ कि अंदर रोशनी आनी भी खत्म हो गई। अब 3 लोग हैं। थोड़ी देर तो वो परेशान रहे कि शायद अब कभी बच नहीं सकेंगे, शायद चारों जानिब अंधेरा ही है और अंधेरा ही रहेगा, शायद यहां से निकलने के लिए अब हमें कोई रास्ता मुयस्सर नहीं आएगा। वो पहले तो परेशान हुए, फिर कहने लगे यार इस तरह करो, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। फरमाया इस तरह करो, अगर कोई जिंदगी में नेकी की है ना तो जरा उस नेकी को याद तो करो और याद करके उस मालिक के हुजूर अर्ज तो करो, वो करीम है, कोई आखो शायद मन जावे ते गल कम ततड़ी दा बन जावे, अर्ज तो करो। तो उनमें से ये आप अंदाजा फरमाइए ये बात बयान कौन कर रहा है? ये मदीने वाले रसूल बयान कर रहे हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। ये वो कहानी है जो हमें हमारे नबी पाक ने सुनाई, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाई, ये दास्तान मोहब्बत। हुजूर फरमाने लगे, एक ने उनमें से हाथ उठाए और उसने अंदाज क्या छेड़ा, अर्ज करने लगा अल्लाह तू जानता है ना मैंने बकरियां रखी हैं, मैं गरीब हूं, मजदूर हूं, और मालिक तू ये भी जानता है कि मेरे बच्चे भी हैं, बीवी भी है, पर मैं जब भी घर लौटा हूं तो दूध मैंने बच्चों और बीवी को पहले नहीं दिया, बूढ़े माँ बाप को पहले दिया। अल्लाह मैंने उनके साथ हमेशा करम के बाजू खोल कर मामला किया। वो गार में तन्हा बैठे हैं और अपने मालिक को मना रहे हैं। अर्ज करते हैं अल्लाह तुझे याद है ना एक रात जब मैं बड़ी देर से लौटा था, लकड़ियां काटते दरख्त तलाश करते मुझे देर हो गई, मैं देर से लौटा था, नीयत ये कर रखी थी कि दूध सबसे पहले माँ बाप को पिलाऊंगा। मालिक जब मैं लौटा तो वो बूढ़े थक हार के सो गए थे, मेरी बीवी ने मुझे कहा कि बच्चों को पिला दो, वो सो गए, तो मैंने कहा नहीं मेरे जिम्मे है उन बूढ़ों के दिल को ठंडा करना, उनसे प्यार करना। अल्लाह बीवी मांगती रही, बच्चे तलब करते रहे, मेरी टांगों में घूमते रहे, बार बार आते रहे, पर मैंने दूध नहीं पिलाया। ऐ मालिक फजर हो गई, आफताब तुलू होने का वक्त आ गया, पर मैंने माँ बाप के बेदार होने का इंतजार किया। ऐ अल्लाह वो जब उठे तो उनकी आंखों में जो मेरे लिए दुआ थी और उनके सीनों में जो मेरे लिए करम था, अगर तेरी बारगाह में वो नेकी कबूल है तो मालिक फिर रहम फरमा, न इस मुश्किल से आसानी अता फरमा। सुनो सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बंदे की दुआ मुकम्मल हुई तो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया और इतना सिरका कि आसमान नजर आने लगा। जिसने माँ बाप को मनाया है, उनसे प्यार किया है, फिर यही बात वसीला बन जाएगी रब के मानने का, फिर ये वसीला बनेगी, अल्लाह इससे मान जाएगा। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दूसरा बोला और अर्ज करने लगा कि ऐ अल्लाह तू जानता है मुझे अपने चचा की बेटी भाने लगी थी, मैं उसकी तरफ रगबत करने लगा था, और मैंने जब उससे जाके इरादा किया कि मैं तेरा तालिब हूं तो उसने मुझे कहा कि पहले 100 दिनार लाओ बाना, तो अल्लाह मैंने मुशक्कत करके 100 दिनार जमा किए, और जब मैं पूरी तरह उस पर हावी हो गया, वो मेरे कब्जे में आ गई और गुनाह का मैंने इरादा कर लिया, तो उस औरत के मुंह से एक जुमला निकला कि अल्लाह से डर। ऐ मालिक वो मेरे कब्जे में थी, ऐ अल्लाह मैं गुनाह पर कादिर था, मैं चाहता तो गुनाह कर लेता, लेकिन जब उसने तेरा नाम लेके कहा ना कि अल्लाह से डर, अल्लाह मैं डर गया, मैं उसे छोड़ के आ गया। अगर तुझे ये बात पसंद है तो फिर निकाल देना इस मुश्किल से, फिर कर देना करम। अल्लाह मेरी भी तो चढ़ती जवानी थी ना, मैं भी तो सब कुछ कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी खातर मैं लज्जत गुनाह से बाज रहा, तो अल्लाह तू रहमत फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर थोड़ा और सिरक गया। फिर तीसरा बोला और उसने बोल के कहा, अल्लाह एक मजदूर को, एक दिहाड़ीदार को, एक गरीब को मैंने काम पे रखा हुआ था, ये तेरा और मेरा राज है अल्लाह। वो मजदूर, वो दिहाड़ीदार मेरे पास काम पे लगा था, कुछ चावल मैंने उसकी उजरत मुकर्रर कर दी कि तू काम मुकम्मल करेगा तो मैं तुझे दूंगा।
वो जब उजरत लेने का वक्त आया तो वो बिगड़ कर नाराज होकर चला गया। मैं उसे ढूंढता रहा, वो मुझे मिला नहीं। मैंने उसके चावलों की कीमत कारोबार में इन्वेस्ट कर दी, उसका थोड़ा सा सरमाया पर मैंने खाया नहीं। फिर वो उससे मैं कारोबार करता रहा और इतना कारोबार किया कि बहुत सारी गायें और उनके चरवाहे तैयार हो गए। वो सालों के बाद लौटा, मैंने उस गरीब का माल खाया नहीं बल्कि बढ़ाया, महफूज करके रखा। वो सालों के बाद लौटा और कहने लगा मेरा माल, तो मैंने कहा वो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग विद फायर में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो इसे मुठिया कहा जाता है और अगर आप चाहे तो आप इसका नाम स्टीम कबाब भी दे सकते हो, बट इसका नाम मुठिया होता है। ये स्टोर भी कर सकते हो आप। फ्रेंड्स, ये जो है इसको कीमा है, ये मटन कीमा। इसके अंदर आपको हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, कांदा और कोथिंबीर, ये 5 चीज़ों का पेस्ट बना लेना है और इसके अंदर आपको ऐड करना है। और सॉल्ट, जो नमक है, आपको आपके अकॉर्डिंग टू द टेस्ट आपको डालना है इसके अंदर और अच्छे से आपको इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसको आपको गोल गोल शेप देना है, जो कबाब का शेप होता है वैसे शेप देके आपको एक दूसरे बर्तन में रख लेना है। और याद रहे, जो बर्तन में जैसे कि आपको जिसमें मुठिया को भाप देना है, ये भाप वाली मुठिया होती है। नॉर्मल हम कहीं बाहर मार्केट में जाते हैं तो कबाब किस तरीके से मिलता है, तवे पे डायरेक्ट फ्राई होता है, कच्चा फ्राई होता है, बट ये कच्चा नहीं होता है फ्रेंड्स। इसको हमें पहले स्टीम करना होता है, जिसको भाप बोलते हैं। स्टीम करके ये बनता है ये मुठिया। तो सारे हमको राउंड शेप ले लेना है, गोल गोल करके हमको इसको एक बर्तन में ऐड करना है। देखिए सारी मुठिया हमारी रेडी हो चुकी है, स्टीम के लिए रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम इसको स्टीम करेंगे। जिस बर्तन में हमको स्टीम करना है उसी में ही हमको सारे राउंड शेप में करके एक बर्तन में रख लेना है और इसको मीडियम फ्लेम पे हमको गैस पे चढ़ा देना है। फिर उसके बाद इस तरीके से हाफ एन आवर या 40 मिनट्स के बाद अगर आप चेक करोगे तो आपकी मुठिया इस तरीके से हो जाएगी और सारी जो कबाब है वो पानी छोड़ चुके होंगे और इसे सेपरेट हो जाएंगे। फिर आप एक एक करके सारे कबाब को सेपरेट कर लीजिए। वो देखिए जिस तरीके से, देखिए आपको सारा पानी छूट चुका है, ये देखिए। चलिए अभी इसे फ्राई करते हैं। देखिए मुठिया हमारी फ्राई हो चुकी है। इस तरीके से इसको फ्राई करना है, एकदम कम ऑयल लगता है, इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है और आपकी मुठिया जो है चिपकती भी नहीं है। ऐसे कबाब जो है आपके चिपकते भी नहीं है और एकदम इजीली बन जाते हैं। आप इसको आप दाल फ्राई के साथ भी सर्व कर सकते हो। देखिए अभी हमारी सारी मुठिया रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग विद फायर में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए। और आज हम बनाने जा रहे हैं मोहम्मद अली रोड का फेमस चिकन हंगामा, जो कि मोहम्मद अली रोड पे काफ़ी फेमस है और लोग इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम इस चिकन हंगामा। सबसे पहले हमें लेना है चिकन का कीमा। तो आप ये कीमा आप मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हो, जो घर में अवेलेबल है उसमें भी ग्राइंड कर सकते हो। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स, जो मसाले पड़ते हैं वो ये सब है। लाल मिर्च पाउडर लेना है आपको, हरा धनिया पाउडर लेना है, गरम मसाला पाउडर लेना है, हरी मिर्च लेना है जो कि बारीक कटी हुई होनी चाहिए, आपके हिसाब से ले लीजिए, जैसे आप तीखा खाते हो उस हिसाब से ले लीजिए। चाट मसाला पाउडर लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है आपको और नमक स्वाद अनुसार लेना है। जितना आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है आपको नमक उतना ले लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको मिक्स कर लेना है अच्छे से उसको, ताकि जो चिकन है
اس کے اندر سارے مسالے اچھے سے مکس ہو جانے چاہیے. ہاتھ سے آپ کو پراپرلی مکس کرنا ہے. ودن 2-3 منٹس کے لیے آپ کو مکس کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ہاتھ پہ تھوڑا سا تیل لینا ہے. لینے کے بعد اس پہ وہ جو مکسچر آپ نے بنایا ہے تو اس پہ اچھے سے لگا کے اس کو ایٹ لیسٹ 20 اور 30 منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے. دیکھیے اس طریقے سے آپ کو بریڈ لینا ہے. بریڈ کے جو کارنرز ہیں آپ کو سارے کٹ کر کے نکال دینا ہے. سارے کارنرز کو کٹ کر کے نکال دیجئے. اس طریقے سے آپ کا بریڈ ہو جائے گا. پھر اس کے آپ کو مطلب ایسے لمبے لمبے سلائس کاٹنا ہے پہلے. لمبی لمبی سلائس کاٹنے کے بعد ایسے دیکھیے آپ کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں بنا لینا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو اس میں فوڈ کلرز ایڈ کرنا ہے. آپ فوڈ کلر آپ کے پسند سے آپ کے چوائس سے لے سکتے ہو, بٹ میں نے یہاں پہ اورنج اور گرین کلر کا فوڈ کلر لیا ہے, جو کہ زیادہ تر لوگ چکن ہنگامہ میں یہی 2 کلر یوز کرتے ہیں. آپ چاہے تو فوڈ کلر, اگر آپ فوڈ کلر نہیں کھاتے تو اس کو اوائڈ بھی کر سکتے. پھر ایسے تھوڑا سا آپ کو چکن کا جو مشرن ہے وہ لینا ہے ہاتھ کے بیچ میں, اور یہ جو کینڈی اسٹک ہے اس کے بیچ میں رکھ کے اس کو ایسے پریس کر لینا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو فرسٹ آپ کو جو ایگ ہے, انڈا ہے, اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کے پھینکنا ہے. پھر اس کے اندر ڈپ کر کے آپ کو یہ جو بریڈ کا جو ہم نے کیوبز بنایا ہے سارے اچھی طریقے سے اس کے اوپر بٹھا لینا ہے. سارے اچھی طریقے سے بٹھانا ہے کہ آپ کو کچھ خالی نہ رہ جائے اس کے اندر. دیکھیے سارے ہمارے اسٹکس ریڈی ہیں. اب ہم کو اس کو آئل میں فرائی کرنا ہے, ڈیپ فرائی کرنا ہے. آپ ایک ایک کر کے اس کے اندر ڈالیں گے اور میڈیم فلیم پہ آپ کو اس کو پکانا ہے. زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں پکانا ہے بیکاز یہ بریڈ ہے اس کے اوپر لگا ہوا, اور بریڈ اگر ہائی فلیم پہ بناؤ گے تو تیل زیادہ گرم رہے گا تو جلدی سے وہ جل جائے گا اور اندر سے آپ کا چکن کچا رہ جائے گا. سو پلیز آپ اس کو میڈیم فلیم پہ ہی فرائی کرنا ہے. جب ایک طرف سے براؤن ہو جائے تب آپ اس کو پلٹ دینا ہے. نہیں تو جلدی گھائی نہیں کرنا ہے آپ کو, آرام سے ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ سارے پروسیجر آپ کو کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کا چکن ہنگامہ جو کباب ہے ایک دم ٹیسٹی بنے گا. دیکھیے ہمارا چکن کباب بن کے ریڈی ہو چکا ہے. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند ہے پلیز اسے لائک کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو.